नमस्कार दोस्तों, BR हेल्थ सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर आपसे बात करने वाले हैं वो है एलर्जिक राइनाइटिस। कई लोगों को सर्दी जुकाम के लक्षण काफी लंबे समय तक बने रहते हैं या फिर मौसम बनने के साथ सर्दी जुकाम के सिम्टम्स आने लगते हैं, जिसके साथ आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, छींके आना, खांसी आना, कभी कभी हल्का बुखार आना भी हो सकता है, जिससे हम ये समझते हैं कि हमें सर्दी जुकाम हुआ है। लेकिन कई बार वो सर्दी जुकाम ना होकर एलर्जी के लक्षण होते हैं और इसे हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। ये जो एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं ये कई बार हमें मौसम बदलने के साथ होते हैं। धूल मिट्टी से एलर्जी होने पर, कई बार कुत्ते बिल्ली के बालों से भी एलर्जी हो जाती है, कई प्रकार की घास या पेड़ों से एलर्जी होने की वजह से ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। साथ में कई प्रकार की कुछ दवाइयाँ लेने से भी या फिर कई तरह के खाना खाने से भी हमें ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके कुछ घरेलू उपचार मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इसमें जो सबसे सरल और सबसे पहला उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है स्टीम लेना। आप पानी को अच्छे सा गर्म कर लें या फिर आप उसे स्टीमर में उबाल लें और उसमें कुछ बूंदें पिपरमिंट ऑयल की डालकर उससे गहरी सांसें लीजिए। ऐसा करने से आपकी नाक भी खुलेगी और आपको सांस लेने में अगर कोई परेशानी हो रही है या फिर किसी प्रकार की छींकें आ रही हैं, गले में दर्द है या फिर किसी भी तरह की कोई तकलीफ है तो उसमें आपको बहुत ही आराम मिलेगा। दूसरा जो तरीका है, अगर किसी को एलर्जी की ज्यादा दिक्कत रहती है तो वो अपने खाने में प्याज का उपयोग ज्यादा करे और प्याज को जितना ज्यादा कच्चा खाएंगे वो उतना ज्यादा आपको फायदा करेगा। तीसरा तरीका है सेब का सिरका। आप 1 गिलास गर्म पानी करके उसमें 1 चम्मच सेब का सिरका मिला के उसे आप दिन में 1 से 2 बार पिएं। इससे आपको राहत मिलेगी। नाक में सूजन आना, छींके आना, इससे आपको काफी आराम मिलेगा। अगला जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ वो काफी पुराना तरीका है जिसे हम कहते हैं ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग में आप नारियल का तेल ले सकते हैं। नारियल का तेल लेकर आप उसे 5 से 10 मिनट तक मुंह में चलाते रहें। यह गले और मुंह के कीटाणु मारने का काम करता है। इसको जब आप मुंह में चलाकर इसको थूकते हैं तो इससे आपके गले को भी राहत मिलेगी और किसी भी तरह के छोटे मोटे इन्फेक्शन या एलर्जी के सिम्टम्स भी कम होंगे, तो आपको इससे आराम मिलेगा। अगला है पुदीने का उपयोग। आप कुछ फ्रेश पुदीने की पत्तियों को चबा सकते हैं। ये चबाने से भी आपको एंटी इंफ्लेमेटरी के गुण मिलेंगे, जिससे आपके एलर्जी के लक्षण कम होंगे। आप पेपरमिंट ऑयल की भी स्टीम ले सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। साथ में जो अगला तरीका मैं आपको बता रही हूँ वो भी काफी सिंपल और घरेलू उपाय है। आप आधा गिलास पानी को लेकर उसमें 1 चम्मच नमक को अच्छे से घोल लीजिए और उसकी कुछ बूंदें आप दोनों नाक में डालिए। इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। यदि आपको हल्का फुल्का बुखार भी आता है तो रात को सोने से पहले आप अपने दोनों नाक के छेदों में देसी घी डालें। इससे आपको एलर्जी के सिम्टम्स में भी आराम मिलेगा और यदि आपको बुखार आता है एलर्जी की वजह से तो वो भी कम होगा। अगला जो तरीका है वो बहुत ही कॉमन है और वो है हल्दी। आप 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच या आधा चम्मच, जितना आप पी सकें उतना आप हल्दी का पाउडर घोल लीजिए और अगर आप चाहें तो आप उसमें थोड़ी सी शहद भी मिला सकते हैं और इसको आप दिन में 1 से 2 बार पीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं। इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। इसके बाद है तुलसी। तुलसी की चाय पीने से भी आपको सर्दी जुकाम में बहुत ही आराम मिलेगा, जो एलर्जी की वजह से या सर्दी की वजह से किसी भी वजह से हो। अगला है हमारा अदरक का प्रयोग। आप आधा पौना गिलास पानी ले लें और उसे अच्छे से उबलने दें। जब वो थोड़ा सा उबलना शुरू हो तब आप उसमें थोड़ी सी अदरक कूटकर डाल दीजिए और उसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लीजिए। उसके बाद उसको छान के आप उसमें नींबू का रस और शहद मिलाकर पी सकते हैं, जिसे हम अदरक का काढ़ा कह सकते हैं। उससे भी आपको एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स में काफी आराम मिलेगा। अगला तरीका है लहसुन। आप प्रतिदिन 2 से 3 कली लहसुन की चबाएं। ऐसा करने से भी इसके जो एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक जो गुण होते हैं, ऐसा करने से आपको एलर्जी सिम्टम्स में बहुत ही आराम मिलेगा। इसके बाद है लेमन ग्रास टी। आप लेमन ग्रास लेकर उसकी चाय बनाएं। आप 1 गिलास पानी लें और उसमें लेमन ग्रास की पत्तियां डाल के उसे खूब देर तक कम आंच पर उबाल लें। जब वो आधा रह जाए तो आप उसे धीरे धीरे करके पी लें। इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। और अगर आप सिंपल चलता फिरता उपाय करना चाहें तो वो है मुलेठी का। आप दिन में 2 से 3 बार मुलेठी चूस सकते हैं या फिर मुलेठी का पाउडर गुनगुने पानी में अच्छे से उबाल लीजिए और जब वो अच्छा सा उबलकर आधा रह जाए तो आप उसको छानकर वो भी पी सकते हैं। तो इससे भी आपको एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स में काफी आराम मिलेगा। तो इस तरह से आप कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं। अगर इनसे आपको आराम ना मिले तो आप किसी डॉक्टर को दिखाएं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।